क्या किसी कार्यकर्ता की वर्षों की मेहनत और समर्पण का यही अंजाम होना चाहिए? क्या एक महिला जिसने अपने जीवन के 19 साल किसी राजनीतिक संगठन को समर्पित कर दिए, उसे अपने सम्मान के लिए सड़क पर बैठकर संघर्ष करना पड़े? दिल्ली के मंगोलपुरी से सामने आई यह तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। खुद को भाजपा की 19 वर्षों पुरानी कार्यकर्ता बताने वाली हेमलता आज जिला कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी और उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। अगर एक सेब दागी हो जाए, सड़ जाए, गल जाए तो पूरी रेडी को नहीं पलटा दिया जाता। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही संगठन में शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छा काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार या दिल्ली में बहन रेखा गुप्ता की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ लोगों के गलत हो जाने से संगठन गलत नहीं होता। ये संगठन हमारा है और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और उनका कथन ये था कि यदि संगठन से गलती हो जाए, संगठन भी गलती कर सकता है। संगठन किससे बना है? हम सब कार्यकर्ताओं से मिलकर बना है ना। लेकिन यदि आप संगठन के गलत फैसलों पे भी उसके साथ हो तो आप संगठन के समर्पित, संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं हो। और वही शुरुआत आज जिला बाहरी दिल्ली से यहाँ से हुई है। संगठन यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई फैसला गलत हो गया है जाने में अनजाने में, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसको चेताया जाए। और दो पंक्तियों से मैं समाप्त करना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी अभी आने वाले हैं, उनसे बात करके आपको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन दो बात जरूर कहना चाहूँगा कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। इस जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है जी। इनके कुछ कार्यकर्ता मेरे सोशल मीडिया पर मुझ पर भिन्न आरोप लगाकर पोस्ट डाल रहे हैं, नकली आईडीज बना के। अगर आपको किसी बात का डर नहीं है, आप असली आईडी से आइए ना, सामना कीजिए मेरा। आपको क्या जरूरत पड़ रही है कि आप नकली आईडी से बार बार ये डाल रहे हैं कि ये महिला अपने लिए पद चाहती है? आप खुद समझदार हैं। कोई महिला इस तरह से अगर आकर बैठ रही है तो क्या संगठन उसको आगे कोई जिम्मेदारी देगा? क्या संगठन उसको आगे उसका संगठन के अंदर कोई भविष्य है क्या? इतना आभास, इतनी जानकारी, इतनी समझदारी मुझ में नहीं है क्या? मैंने ये कदम बिना सोचे समझे उठाया है? मैं बहुत परेशान हूँ इस समय पे। मेरे पति एक समय, जिस वक्त मैंने इस राजनीतिक तौर से अपना करियर आरंभ किया था, मेरे पति का वजन 109 किलो था। और उसके बाद इतनी प्रताड़ना हुई 2014 में, उन पर ऐसे ऐसे हमले किए गए, 2 बार जान जाते जाते बची। आज उनका वजन मात्र 45 किलो से भी कम है। किसी ने मेरी पीड़ा समझने की कोशिश की? मैंने दिया है, मैंने पाया कुछ नहीं है। वो महिलाएं जिनको आपने घर बैठे बैठे पार्षद बनाया, जिनको आपने घर बैठे बैठे जिले और प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी, यदि वो महत्वाकांक्षी हो सकती हैं तो मैं तो जमीन पे काम करती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी महत्वाकांक्षी हो भी गई तो क्या मैं इतनी बुरी हो गई? मैंने पाप कर डाला? क्या आप मेरे परिवार और मुझे इतना प्रताड़ित करोगे? कुछ मांगना गलत कैसे हो गया? मैं कहती हूँ मैंने महत्वाकांक्षा दी। जो इनके कार्यकर्ता लिख रहे हैं ना, मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव लड़ना चाहती है, ये जीतना चाहती है, ये पद पाना चाहती है, ठीक है? तो भाई साहब, अगर मैं चाहती भी हूँ, उनकी बात करती हूँ मैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, गलत क्या है? अगर एक जो घर में बैठी हुई हैं वो चाह सकती हैं, तो मैं सड़क पर उतरकर आपके लिए दिन रात मेहनत करती हूँ भूखे पेट। 19 साल से एक हफ्ते में, दिन के 24 घंटे में मैं 15 घंटे केवल और केवल कार्य करती हूँ, क्योंकि मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे खुद भी शौक है। उसके बाद एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन में से शायद ही कोई 3 दिन ऐसे होते होंगे जब मैं लंच कर पाती हूँ। पीड़ा नहीं होगी? मुझे महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए? जो मुझ पर आरोप लगा रही है ना इनके नकली आईडी वाले, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगी कि अगर मैं चाह रही हूँ तो काम करने के बाद चाह रही हूँ। तुमने क्या किया है जो तुम चाह रहे हो? अभी जो भाजपा के आरोप लगा रहे, जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं लंबे समय से, भाजपा के अंदर रहकर भाजपा की, मुझे संगठन के शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास है। नीचे किसी पे अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, अतिशोक्ति होगी। संगठन से पूरा विश्वास है और कार्रवाई होगी। संगठन का शीर्ष नेतृत्व बहुत बहुत
मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे बेटी की भांति, मुझे ही क्या, प्रत्येक कार्यकर्ता को वो अपने परिवार की भांति चिंता करते हैं। शीर्ष नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, पूरा। ऐसी बात है कि हर एक वादा करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जहां वहीं उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता की बेटी को जहां धमकियां मिल रही हो पार्टी के नेताओं के द्वारा, हाँ, मुझे ये दुख है। लगता है कि आपको देश के अंदर बेटियां अभी तक तो, अभी देखो, ऊपर से तंत्र खराब नहीं है, तंत्र कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी तो आकर कार्रवाई नहीं करेंगे ना भाई साहब, है ना। उन्होंने तो अपने नीचे इतना बड़ा संगठन खड़ा कर रखा है ना, तो संगठन के लोगों को चिंता करनी देश चाहिए। के अंदर, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं अगर हम देश की राजधानी की बात करें दिल्ली की, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद अगर पार्टी के नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहाँ गुहार लगाए वो कार्यकर्ता? देखिए भाई साहब, क्या होता है कि अच्छी बुरी घटनाएं ना सबके साथ होती हैं, और भी कार्यकर्ताओं के साथ हुई होंगी, ठीक है। बशर्ते उन घटनाओं का निवारण होना चाहिए, तो संगठन के प्रति विश्वास तो का ज्यों का त्यों बना रहेगा। और ये भी मैं बता दूं, ऊपर शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छा है, वो चिंता करता है, पर नीचे के तंत्र का क्या, जो विचारधारा के नहीं है सर, वो क्या बात करेंगे। पार्टी में लंबे समय से लोग जो सर्व कर रहे हैं, और बाहर से आए हुए लोग कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, हाँ, कैसे ये इसी के लिए मैं सुबह से बैठी हुई हूँ। हमारे यहाँ 2 नियुक्तियाँ ऐसी हुई हैं जो चाटुकारी कर रहे हैं, ठीक है, भाजपा वो में लोग एक बड़ी आगे- अच्छी कहावत कही गई है कि पूरे देखो, वो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जिनको 4-4 साल हुए हैं अभी आए, सदस्यता भी नहीं ले रखी है, उनको ऐसा मतलब पद मिले हुए हैं जिले में, हैं। ये जिले को का खेल समझ रखा है लोग बागों ने, तो कहीं ना है। कहीं ये बात है। हमारी हम जो हैं 98 से जुड़े हुए हैं पार्टी से। जिस टाइम पे काला धन वगैरह चला था 2009 में, है, जब से मेहनत करते हुए आए, हफ्ते में 3-3, 4-4 बार बस भरते थे, लेकिन कौन लोग आगे पहुंच रहे हैं? जो बाहर से जो आ रहे हैं। पैर छूते हैं, बाहर से आए हैं, जो पहले कहाँ थे, अब पैर छू के गुलामी करके वो बड़े पद पे पहुंच रहे हैं। ये होता है? ऐसा नहीं होता। हमारा जिला है ना, गलत जगह जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। देखिए जिस तरीके